In this particular lecture, we are going to discuss immaturity maturity theory given by Chris Agreris. So let's see the theory in detail. So Chris Agreris immaturity maturity theory was given by Chris Agreris in 1971. अब इसमें थ्योरी में एज पर्सनालिटी के बारे में बात की है, तो हम पहले देखते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है। तो पर्सनालिटीज किसी भी पर्सन की क्वालिटीज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका बिहेवियर टुगेदर एक पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हाइट है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, तो वी से दैट इज अ गुड पर्सनालिटी। So this is personality means qualities, characteristics और behavior together मिलके personality को form करता है। अब अब क्या क्रिस एग्रेस अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? ही सेज दैट इन एवरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी मूव करती है इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी लेवल। अ पर्सन और अ चाइल्ड या इन्फेंट इज मेच्योर। एक बच्चा होता है या इन्फेंट होता है वो इमेच्योर होता है, और व्हेन ही रीचेस टू अडल्टहुड ही बिकम्स मेच्योर। तो एवरी इंडिविजुअल इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और हर इंडिविजुअल इस कंटिन्यूम से मूव करता है। बट दिस कैन पॉसिबल समटाइम कि कुछ लोग बहुत कम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं मैच्योर होने में। सो लाइक मास्लो with his earlier 1943 motivational theory, Agrarus felt that growth एक नेचुरल और हेल्दी एक्सपीरियंस है पीपल का। सो ही proposes that all people progress from a very mature dependent personality to a mature independent one. Also, according to Agrarists, many organizations prevent their employees from reaching these desired states of a mature, independent personality through their over reliance on rules, procedures, and rigid formal structure. So, according to Agrarists, maturity थ्योरी में उन्होंने 7 चेंजेस बताए हैं जो एक पर्सनालिटी में चेंज होते हैं व्हेन ही रीचेस फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्टहुड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 7 जितने भी चेंजेस हैं ये सातों की सातों बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी पैसिव टू एक्टिव। सो एक बच्चा होता है तो वो पहले पैसिव होता है, मीन्स सो लेट्स डिस्कस ओवर है। सो इंडिविजुअल्स मूव करता है फ्रॉम अ पैसिव स्टेट एज इन्फेंट टू अ स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी एज अडल्ट। सो दिस इंक्लूड रिएक्शंस, मीन्स वेन एवर समवन टेल्स यू सो यू रिएक्ट, एंड once you reach to a adulthood, you do not react, you try to act on your own. So you know that what is right or what wrong, तो तुम अपने या you take your actions yourself. फाइन। सो एक चाइल्ड जब पैसिव मैच्योर होता है तो वो दूसरों के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, मीन्स जैसा उसके पेरेंट्स कहते हैं वो वैसा सुनता है। बट एक अडल्ट जो है, जब वो मेच्योरिटी लेवल पे आ जाता है तो वो अपने एक्शंस खुद लेता है। सो ही और इंडिविजुअल नो कि क्या सही है क्या गलत है। अब जब देन आता है डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। सो जब एक बच्चा होता है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। सो ही वो उसको ही एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स ओनली। तो उसके पेरेंट्स को उसे पढ़ाना होता है, उसको स्कूल छोड़ के आना होता है, एंड अगर कोई सामान ऊपर से उतारना है तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं। बट एक इंडिविजुअल जब एक मेच्योरिटी लेवल पे आता है सो ही इज इंडिपेंडेंट। ही नोज, वो अपने काम करना खुद जानता है। ही नो कि सारे काम अपने कैसे करने हैं। देन जो अनदर इज बिहेव इन फ्यू वेज एंड केपेबल ऑफ बिहेविंग इन मैनी वेज। जो एक चाइल्ड होता है वो बहुत ही लिमिटेड वेज में बिहेव करता है, एंड जो अडल्ट होता है ही इज केपेबल ऑफ बिहेविंग इन मैनी वेज। ही कैन डू मैनी वर्क्स एट द टाइम, और अपनी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा होता है उसमें बहुत सारे काम वो पैरेलली मेंटेन करने में दे आर केपेबल। लेकिन जो एक बच्चा होता है वो उसको जो भी पढ़ाई लिखाई का काम दे दिया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू, वो उन्हीं को बहुत ही फ्यू वेज में कर पाता है। देन अनदर इज इरेटिक शैलो इंटरेस्ट टू डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। तो जो चाइल्ड होता है उसके बहुत ही कम इंटरेस्ट होते हैं, लाइक खेल लेना या फिर बाहर घुमाना पेरेंट्स के साथ अपने, या फिर हाइड एंड सीक खेल लेना। दिस वर द लिटिल लिटिल इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। लेकिन
when a person reaches to a maturity level, or when जब वो एक adult हो जाता है, तो his interest also become deep and strong. So उसके interest बड़े हो जाते हैं. he want कि वो अपनी organization में कुछ अच्छा recognition मिले उसे, वो किसी अच्छे events में part करे, तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रांग हो जाते हैं. ही वांट कि उसको कार चाहिए, उसे ये गैजेट्स होने चाहिए. सो दिस इज ऑल कि जब चाइल्ड होता है तो उसके इंटरेस्ट शैलो होते हैं, एरेटिक शैलो इंटरेस्ट होते हैं. एंड व्हेन ही कम्स टू अ मैच्योरिटी लेवल, दैट इज व्हेन ही बिकम्स अडल्ट, हिज डी ही हैज डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट. नाउ कम्स टू शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव. अब यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड जो है वो कुछ भी बहुत चीजें जो है बहुत शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव के लिए होती है. अगर उसको डांट दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाता है. बट कमिंग टू अडल्ट, जब हम मेच्योरिटी लेवल, जब वही चाइल्ड जब मेच्योरिटी लेवल पे जाता है, दैट इज व्हेन ही बिकम्स अडल्ट, तो चीजें बहुत ही लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं. करियर के बारे में भी बहुत लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है. एंड ऑल्सो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में भी वो बहुत जल्दी नहीं भूलते हैं. देन come to subordinate position to equal और super ordinate position. अब जब चाइल्ड छोटा होता है, जब हम इमेच्योर होते हैं, तो वी कैन सीक द ऑर्डर्स ऑफ अदर ऑल्सो. मतलब हमारे पेरेंट्स हमें जैसा ऑर्डर करते हैं हम वैसा करते हैं. बट when a individual comes to a maturity level, तो he he or she reaches to a equal or superordinate position. एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ. जब एक चाइल्ड होता है, एज अ चाइल्ड जब वो इमेच्योर होता है, तो ही इज नॉट अवेयर ऑफ सेल्फ. उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग. लेकिन एक इंडिविजुअल जब एक मेच्योरिटी लेवल को रीच करता है, या फिर एक अडल्ट जो होता है उसको पता होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या किस चीज में वो एक्सपर्ट है. ही इज अवेयरनेस ऑफ कंट्रोलिंग हिज लाइफ बाय हिमसेल्फ ओनली. सो ये सातों जो मेच्योरिटी टू मेच्योरिटी लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक पैसिव टू एक्टिव, मेच्योरिटी में 7 होते हैं एंड मेच्योरिटी में भी 7 होते हैं. पैसिव टू एक्टिव, डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, behave in few ways and capable of behaving in many ways, erratic shallow interest and deep and strong interest, short term perspective and long term perspective, subordinate position to equal or superordinate position, and lack of awareness of self to awareness and control of self. So जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इसी में से आते हैं. सो हमने यहाँ पे भी इसी को पूरा डिस्कस कर रखा है. ये हम सारी चीजें हमने डिटेल में इसलिए दे दी है क्योंकि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर appearing for descriptive paper also, so they can pause the video and they can write the notes. Okay, and also these notes are available on our telegram channel also. So essentially, agrarians emphasize that as individuals mature, they have increasing needs to be more active. मतलब उनकी needs भी increase हो रही हैं. Desires to move from subordinate position to superordinate ones. Needs to develop many new and different ways for behaving, and deep interest भी उनके deeper हो रहे हैं than they did when they were in a more immature state. So agrarians added that organizations that acknowledged and aided this growth would be more likely to prosper than those that ignored or actively inhibited this growth. So, according to Agraris, whenever an employee with high maturity level is faced with highly structured organization, he tend to take one of the three attitudes. So, these three attitudes is also important. वो क्या होते हैं? Escape, fight, and adaptation. So, escape is reflection. Escape क्या होता है? Reflects into resignation, absenteeism, etc. Means अगर resign हो रहा है, कोई employee नहीं आ रहा है, तो that means he is escaping. Then another is fight through structures like unions or even through an informal organization. The last one is adaptation. Adaptation means consistent developing an apathy and indifference attitude in which the monthly salary represent compensation for the punishment, that the work represent what they do. That is interpret causes to an event of behavior. So the main thing is this theory is dependent personality कि जो individual है वो
कैसे अपने मेच्योरिटी से मेच्योरिटी लेवल पे मूव करता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो जब इंडिविजुअल मैच्योर होता है तो वो एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, ही इज केपेबल ऑफ बिहेविंग इन मेनी वेज, ही हैज अ डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ही हैज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ही इज इक्वल और सुपर ऑर्डिनेट पोजिशन पे वर्क करने को willingness create करता है। then he is aware of his interest, he is aware awareness and control of self, उसको सेल्फ कंट्रोल होता है, उसे पता होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं एंड किस के अकॉर्डिंग वो आगे वर्क कर सकता है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ इमेच्योरिटी, तो वो पैसिव होता है, वो दूसरों की सुनता है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, बहुत ही कम बेस में उनमें बिहेव करता है, इंटरेस्ट भी बहुत कम होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें नहीं याद रहती हैं चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके वो नहीं चलते हैं। देन सबऑर्डिनेट पोजीशन पे वो लोग अपने पेरेंट्स के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, उनको अपने बारे में भी नहीं पता होता है इतना। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इन दिस होल थ्योरी, कि मेच्योरिटी लेवल पे जाते हैं तो कौन से 7 चेंजेस आते हैं। So I hope you understand this theory. Thank you and please like and subscribe our channel.